नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमा। चलिए आपको सीधा दिखाते हैं पेहोवा से जेजेपी के विधायक रणधीर सिंह से हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने खास बातचीत की है पंचायत चुनावों को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि पंचायत चुनाव जो है अक्टूबर की शुरुआत में हो सकते हैं और उससे पहले जजपा ने उन्हें अंबाला और कैथल का जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उन्हें प्रभारी बनाया है। बिल्कुल, देखिए सभी पार्टियों की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर विशेष तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी की बात हो, जननायक जनता पार्टी की, कांग्रेस की बात हो, तमाम दल अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, पंचायत चुनाव नजदीक है, किस तरीके की तैयारी जननायक जनता पार्टी की पंचायत चुनाव को लेकर है? हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि हमारे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी लगा रखे हैं और वो हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में और हर जिला वार्ड वाइज, जिला परिषद के जो वार्ड हैं उनके वार्ड वाइज मीटिंगें ले रहे हैं, जो लगभग 80% मीटिंगें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद वो लोगों की राय भी ले रहे हैं कि जिन पे लड़ें ना लड़ें, और उसके अलावा वो जो संभावित उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारी, उसके बाद जब मीटिंगें 8 या 9 तारीख तक सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम स्टेट लेवल की एक मीटिंग बुला करके उनकी राय लेंगे, प्रभारियों की और सभी जिला अध्यक्षों की। उसके बाद ये आगे के विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं सर, तो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने स्तर पर पार्टी की तरफ से प्रयास रहते हैं। जननायक जनता पार्टी की तरफ से किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मजबूती पार्टी को मिले? हम तो शुरू से ही प्रयास रहता है, बीच में कोविड आ गया, उस वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई। अब तो देखो आप, कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो राजस्थान में जो करनाल है, वीर तेजा जी का मंदिर बना रहे हैं, वहाँ गए हुए हैं। और कल ही विधायिका नैना चौटाला जी और साथ में अनूप धानक जी ने डबवाड़ी के कम से कम 10-15 गाँव में जा करके शिलान्यास, उद्घाटन और लोगों की खुले दरबार लगा के शिकायतें सुनी है। इसी प्रकार दिग्विजय जी जयपुर गए हुए थे और कल जितने भी हमारे जयपुर के अंदर जो विभिन्न कॉलेजों के अंदर प्रेसिडेंट बन के आए हैं और दूसरे पदाधिकारी जीत के, उनका उन्होंने स्वागत भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। इधर आपने दुष्यंत चौटाला जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी कल फरीदाबाद में कई प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और फरीदाबाद में पीछे 2-3 दिन पहले डॉक्टर अजय सिंह जी गए थे। एक शारदा रानी पहले आपके याद होगा आपको, सॉरी बंसीलाल के टाइम में मंत्री होती थी, भजनलाल के टाइम में मंत्री रही और 3 बार मिनिस्टर रही। उसके पूरे परिवार ने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और एक चौधरी पुरुषवाहन होते थे जो कालका से विधायक रहे, उनके बेटे ने भी डॉक्टर अजय सिंह के सामने जेजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। इसी तरह कैथल के अंदर हमारी पार्टी में आपने पालाराम सैनी जी जो पहले कैंडिडेट होते थे INLD के, ज्ञान सिंह गुज्जर जो बहुत ही मजबूत आदमी वहाँ कैथल के थे, और इनेलो की तो लगभग सारी की सारी यूनिट जो चाहे जो हल्का प्रधान थे, कोई दूसरे पदाधिकारी, सब ने यहाँ पार्टी ऑफिस में आकर के जेजेपी ज्वाइन की है। तो हमारी पूरे स्टेट के अंदर हर जगह पूरी तैयारी चल रही है, चाहे चुनाव हो चाहे बिना चुनाव के हो। और कल डिप्टी CM भी उचाना में दादन खाप का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा नागरिक अभिनंदन उनका किया उचाना में। उसके अलावा भिवानी दादरी में भी उन्होंने एक स्टैचू शहीद का अनावरण किया है। तो हर जगह हमारे प्रोग्राम कंटिन्यूस चालू है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इनसो का एक बड़ा कार्यक्रम सर था राजस्थान में, जयपुर में। उसके बाद राजस्थान में तैयारी कर रही है पार्टी खुद को मजबूत करने को लेकर, और क्या प्लान है राजस्थान को? राजस्थान में देखो, इनसो ने जो इतना बड़ा सम्मेलन और बता उत्साहित से, और उसके अंदर सारा का सारा युवा था और पूरा युवा जो मिल करके उसका एक आगाज़ किया बहुत अच्छा। और उसके बाद हमने चुनाव लड़े राजस्थान के विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, और 5-6 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमारे को सफलता भी मिली है, इन पदाधिकारी जीते हैं। तो ये हमारा एक युवा को साथ लेके, क्यों हमारे पास दुष्यंत चौटाला जी का युवा फेस है और उस फेस को युवा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए युवा टीम जो है राजस्थान में हमारी सक्रिय है। और जो डॉक्टर अजय सिंह जी तो लगातार राजस्थान में विजिट कर रहे हैं, दुष्यंत जी भी गए थे पीछे, तो वहाँ लाइब्रेरी भी बनाई है, उसमें वीर तेजा जी का जो जन्म स्थान है वहाँ पे। तो उसके अलावा लगातार राजस्थान में जा रहे हैं और राजस्थान में आगे भी जाते रहेंगे। और हमारी यूनिट है उसको भी हम मजबूत करेंगे, जेजेपी को। और इनसो हमारा ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दिग्विजय जी कल भी जयपुर में थे। जननायक जनता पार्टी की किस तरीके की तैयारी है? ये स्पष्ट है कि सिंबल पर नहीं उतरेगी पार्टी, या इस पर अभी फैसला अंतिम होना बाकी?
देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम गठबंधन में हैं बीजेपी के साथ, तो हमारी बीजेपी जेजेपी की एक समन्वय समिति हमने बनाई है। वो समन्वय समिति लास्ट फैसला करेगी आपस में बैठ के कि अगर मिल के लड़ना है, सिंबल पे लड़ना है, 2 इशू हैं, तो दोनों इशू पे फाइनल फैसला जो हो जाएगा उसके बाद जो है हम आगे आदेश देंगे और एक हमारे जो प्रभारी हैं उनकी फीडबैक लेके हम निर्णय करेंगे। लड़ना है सिंबल पे, नहीं लड़ना, इकट्ठे लड़ना है, मिलके लड़ना है, अलग अलग लड़ना है, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में जल्दी फाइनल हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी 2 दिन का दौरा था। जननायक जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी एक लंबी चर्चा हुई है। 2024 को लेकर साथ रहने वाली है दोनों ही पार्टियां, किस तरीके का मंथन हुआ? नहीं, वो तो हमारी क्या क्योंकि कोविड की वजह से हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। अब नड्डा साहब का प्रवास था 2 दिन का हरियाणा में, तो जेजेपी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग हुई, तो उसके अंदर यही हुआ कि समन्वय समिति हमारी बनेगी, 2-3 आदमी मेंबर उनके, 2-3 हमारे, तो आपस में जो भी रेगुलर ये मीटिंग हमारी होती रहेगी, जिसमें तावड़े जी और धनखड़ जी की ड्यूटी उन्होंने लगाई है, और इधर से सरदार निशान सिंह जी और डिप्टी सीएम साहब और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो मीटिंग के बारे में आगे से आगे करते रहेंगे। वार्तालाप हमारी चलती रहेगी, गठबंधन मिलके लड़ेगा, लोकसभा चुनाव के में भी साथ लड़ेंगे, उसके बाद भी साथ लड़ेंगे। अगर इनेलो की बात की जाए तो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, जनसंपर्क अभियान उनकी तरफ से किया जा रहा है। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारी है सर 25 सितंबर को लेकर? जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमारी ये तैयारी है कि भी हम 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का जन्मदिन हर जिला हेडक्वार्टर पर, हल्का हेडक्वार्टर पर, और जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर जहाँ ताऊ देवीलाल के स्टैचू हैं वहाँ हम उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। और सोशल वर्क जो है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है, पौधारोपण है, या कहीं मेडिकल कैंप हैं, वो हम लगाएंगे और उनके जन्मदिन को अच्छी तरीके से 25 सितंबर को जिला और हल्का स्तरीय लेवल पे मनाएंगे। आपने कहा 2024 तक लोकसभा चुनाव तक, उससे आगे भी साथ में है भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक थर्ड फ्रंट की शुरुआत फिर से हो रही है। कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुलाकात की राहुल गांधी से, किस तरीके से देखते हैं सर थर्ड फ्रंट की जो चर्चाएं हैं और जो आगे बढ़? थर्ड फ्रंट के बारे में मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊं कि जितनी पार्टियां हैं ये मेरे को लगता नहीं कि इकट्ठी हो पाएंगी। फ्रंट तो जब बनेगा तो सारी पार्टियां इकट्ठी हों, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ के बाकी पार्टियां इकट्ठी नहीं होंगी। उधर फिर एक अलग से चौथा फ्रंट केजरीवाल जी का हो गया, अब वो सारे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बात तो उस पर जाके टिकेगी। उधर ममता बनर्जी है, तो उधर से आपके नीतीश कुमार जी हैं, उधर से आपके उड़ीसा के पटनायक जी हैं, तो ये अलग अलग कितनी रीजनल पार्टियां हैं, कितने जो दूसरी पार्टियां हैं, पीएसपी है, समाजवादी पार्टी हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी तो फ्रंट बनेगा। 2 फ्रंट बनेंगे, 1 फ्रंट बनेगा, 3 फ्रंट बनेंगे, इसका कोई आगे आने वाले टाइम का कोई भविष्य में पता नहीं क्या होगा। एक सवाल मेरा आम आदमी पार्टी को लेकर है। 8 और 9 तारीख को 2 दिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो हिसार में रहेंगे। हिसार और आदमपुर में उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, और आदमपुर उपचुनाव भी है। किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है हरियाणा में राजनीतिक तौर पर मजबूत होने की। आम आदमी पार्टी देखो, जब से बीजेपी वो आम आदमी पार्टी इसमें आई है पंजाब में, उसके बाद से वो सोचते हैं हम हरियाणा में भी अपने पैर पसारें, लेकिन हरियाणा में उनको कुछ नहीं मिलेगा जो हरियाणा में पहले लड़ चुके हैं चुनाव। तो एक भी सीट क्या है उनका 1% 2% वोट भी नहीं आया। और आदमपुर का उपचुनाव है तो उसके ऊपर हो सकता है वो अपना कैंडिडेट उतार के अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन आदमपुर में उनका कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ जेजेपी का हमारा जो कैंडिडेट था वो भी 17-18 हज़ार वोट लेके गया था, और बीजेपी भी वहाँ 34-35 हज़ार वोट लेके गई थी। तो और अब कुलदीप बिश्नोई खुद इधर आ चुके हैं, तो वहाँ तो मेरे को लगता है एक तरफा ही इलेक्शन होगा, आम आदमी में कुछ नहीं बनेगा। पंजाब में जिस तरीके से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, उससे लगता है आपको हरियाणा में कोई असर रहेगा हरियाणा के वोटर्स पर 2024 के विधानसभा या लोकसभा? नहीं, हरियाणा में कोई आम आदमी का कोई असर नहीं है। आम आदमी पहले भी थी, दिल्ली के सराउंडिंग हरियाणा बने हुए, इन्होंने चुनाव एमपी का भी लड़के देख लिया, एमएलए के लड़के देख लिया। दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में बहुत फर्क है। हरियाणा का पॉलिटिकल सिनेरियो कोई अलग से है, वो इनसे कोई मेल नहीं खाता पंजाब से, इनसे
हमारे डिस्प्यूट है, कोई SYL का है, कोई दूसरा है, वो डिस्प्यूट जो फिर वो उठ जाएंगे, वो फिर इधर से ये कहेंगे हम पानी देते, उधर केजरीवाल जी दिल्ली में जाके कुछ बोलते हैं, हरियाणा में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं। तो ये कुछ इनकी खिचड़ी जो है ना हरियाणा में पकने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा सर आदमपुर उपचुनाव को लेकर ही है। हालांकि गठबंधन में है हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी, अभी इस पर तय होना बाकी है, अभी समय है चुनाव को लेकर, लेकिन अपने स्तर पर किसी तरीके की तैयारी जननायक जनता पार्टी की है कि अगर कल को जननायक जनता पार्टी को आदमपुर बाई इलेक्शन लड़ना पड़े? अगर हमारे गठबंधन में अगर हमें आदेश देंगे तो हम, हमारा कैंडिडेट तैयार है, हमारे मजबूत हमारी स्थिति में है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो तो फैसला गठबंधन का है, आपस में हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो फैसला करेगी। जब वो फैसला करेगी, जो फैसला करेगी उसके हिसाब से लड़ेंगे। जैसे हमने इलाहाबाद में मदद करी बीजेपी की, वो जो भी कैंडिडेट बीजेपी का है, जेजेपी का है, मिल के लड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये रणधीर सिंह जी हैं जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जननायक जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, इसको लेकर अपनी बात कहते नजर आए। वहीं आदमपुर बाई इलेक्शन होना है, इस पर अभी पार्टी दोनों ही पार्टियों को डिसाइड करना है कि उम्मीदवार किस पार्टी का होगा, उस पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी डिसाइड होगा दोनों ही पार्टियों की तरफ से उस फैसले पर आगे बढ़ा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में पार्टी को लगातार मजबूत करने की तरफ भी जननायक जनता पार्टी बढ़ रही है। इनसो का एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में जयपुर में हुआ, उसके बाद लगातार बड़े नेताओं के राजस्थान में भी दौरे चल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते नजर आए, और जिस तरीके से पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हिसार दौरा है, आदमपुर दौरा है 7 और 8 सितंबर को, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हैं। जी शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आप देख रहे थे जेजेपी के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह को, जिन्होंने, क्योंकि चुनाव सर पर हैं, पंचायत चुनाव आ चुके हैं और वहीं आदमपुर में जो है उपचुनाव होना है, तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। पंचायत चुनावों को लेकर जेजेपी की क्या तैयारी है वो आपने सुना, और साथ ही साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर भी कहा कि आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई खास वर्चस्व जो है वो हरियाणा प्रदेश में देखने को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि कोशिश जरूर कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कुछ भी हासिल नहीं होगा। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी जो है अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इंसो के एक बड़े कार्यक्रम के जरिए वहां पर जो है लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर जजपा ने की है। तो जेजेपी जो है वो लगातार वो भी अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहती है दूसरे राज्यों में, तो उसके लिए भी प्रयास लगातार जजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।